हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मिडाइवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इशू अ टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन्स बिटवीन 1329 एडी टू 1330 एडी। तो 1329-30 के आसपास कॉपर कॉइन की करेंसी किसने शुरू करी थी? 215 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर कॉपर कॉइन टोकन करेंसी चालू किया था 1329-30 में। नेक्स्ट, चौथ वॉज, तो आपका होगा चौथ क्या होता था? तो ये आप एक तरह का एक टैक्स हुआ करता था जो कि मराठा साम्राज्य के दौरान लिया जाता था, ठीक है। तो 116 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लैंड टैक्स लेविड बाय शिवाजी ऑन नेबरिंग स्टेट। जो पड़ोसी राज्य हैं उनके द्वारा चौथ लिया जाता था, ठीक है, नेबरिंग कंट्री के द्वारा यहाँ पर चौथ लिया जाता था। और एक टैक्स हुआ करता था सरदेशमुखी, जो अपने ही राज्य से लिया जाता था। अपने राज्य के अंदर जो टैक्स लेते थे इसको सरदेशमुखी बोलते थे, और जो पड़ोसी राज्य से लेते थे नेबरिंग स्टेट से उसको चौथ बोला जाता था। तो इन दोनों टैक्स को याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य के दौरान ये दो टैक्स लिए जाते थे। नेक्स्ट, तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज अ कोर्ट ऑफ, तो किसके दरबार में तानसेन रहते थे जो कि एक ग्रेट म्यूजिशियन भी थे? तो 117 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, उसमें से एक तानसेन थे। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स वॉज, तो मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी? 218 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्शियन। मुगलों की दरबारी भाषा पर्शियन थी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेम द रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ विच द सिटी ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड, तो आपको बताना है कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो 119 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे यहाँ पर देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था, उसके ऊपर में था आपका बहमानी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में, और 1347 ईस्वी में बहमानी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, दीन इलाही की स्थापना किसने करी थी? तो दीन इलाही की स्थापना यहाँ पर 120 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। दीन इलाही की स्थापना यहाँ पर अकबर ने करी थी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ द बहमानी किंग वॉज, तो बहमानी किंगडम की स्थापना 1347 में हुआ था, अलाउद्दीन बहमान शाह ने किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो 121 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। बहमानी साम्राज्य की राजधानी यहाँ पर आपकी गुलबर्गा में थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी पेशवा वाज रेफर्ड, तो पेशवा, आपको पता होगा कि शिवाजी में अष्ट प्रधान होते थे। शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 8 प्रधान होते थे, और उसमें से जो पेशवा पोस्ट था ये आपके प्रधानमंत्री के लिए था। पेशवा 122 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री ही होता था। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ तराइन टू प्लेस बिटवीन, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था तो 1100 आपको बता दें 91 एडी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच खिलजी रूलर किल्ड हिज फादर इन लॉ टू असेंड द थ्रोन, तो किस खिलजी रूल शासक ने यहाँ पर अपने चाचा को मारकर अपने शासन किया था? तो 1 to 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर यहाँ पर शासन धारण किया था। द सिटी ऑफ का दिल्ली वॉज फाउंडेड बाई, तो दिल्ली यहाँ पर तोमर शासक थे अनंगपाल, उन्होंने ही दिल्ली की स्थापना करी थी। तो 1 to 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तोमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु रोट आईन अकबरी, आईन अकबरी किसने लिखा था? जो कि एक ग्रेट हिस्टोरिकल बुक है, आईन अकबरी एक ग्रेट हिस्टोरिकल बुक है, इसको किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। अब अबुल फजल ने यहाँ पर आईन अकबरी लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द गुरिल्ला वॉरफेयर वॉज पायनियर्ड बाई, तो गुरिल्ला सबसे पहले किसके द्वारा, एक जैसे युद्ध होता था तो युद्ध में छुप छुप कर यहाँ पर पहाड़ों के बीच में युद्ध लड़ते थे, जिसके पास संसाधन नहीं थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ता था। तो सबसे पहले शिवाजी ने इसका शुरुआत किया था। 127 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिवाजी। नेक्स्ट, कुवत कुवतुल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट बाई, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखी हरि के लिखी कुछ पंक्तियाँ इस पर लिखी गई है, कुवत उल इस्लाम पर। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर वर्णित है। कृष्ण देव राय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद द, तो जो कृष्ण देव राय थे किस यहाँ पर यूरोपियंस के द्वारा अपना जो रिलेशन था वो अच्छा रखे थे। 129 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुर्तगीज। पुर्तगीज के साथ कृष्ण देव राय का अच्छा संबंध था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन, पानीपत का तो सेकंड 1500, पहला आपका 1526 में हुआ था और दूसरा 1556 में हुआ था। तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द सूफी सेंट हु मेंटेन दैट डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ मूविंग क्लोजर टू गॉड, तो कौन सा ऐसा सूफी सेंट था जिसने डिवोशनल म्यूजिक को प्रमोट किया था? ठीक है, कि 231 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा फरीद। बाबा फरीद एक सूफी संत है जिसने डिवोशनल म्यूजिक को एक वे ऑफ मूविंग क्लोजर टू गॉड बताया था, भगवान के पास जाने का एक
मार्ग बताया था वो बाबा फरीद ने। नेक्स्ट, सिख गुरु हु रोट जाफरनामा, तो कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने जाफरनामा लिखा था पर्शियन में। तो आपसे पूछ सकता है कि जाफरनामा किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो पर्शियन में लिखा गया है। कौन से सिख गुरु ने लिखा है, 132 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने पर्शियन में जाफरनामा पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट बाय अकबर टू कमेमोरेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ खानदेश इन गुजरात, तो यहाँ पर अकबर ने किस चीज़ का निर्माण कराया था जब उन्होंने खानदेश पर आक्रमण किया था, जो कि गुजरात में आपको पड़ेगा। तो गुजरात के आक्रमण के बाद अकबर ने यहाँ पर 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। गुजरात में जब इन्होंने आक्रमण किया था तो यहाँ पर बुलंद दरवाजा उसके जीतने के उपलक्ष्य में यहाँ पर बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। द दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग पोलो वॉज, तो पोलो या चौगान खेलते समय कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जो कि मर गया था। तो आपका 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वो शासक था जो कि पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, तो आगरा सिटी का निर्माण किसने कराया था। 135 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा पर सिटी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द भक्ति कल्ट स्प्रेड इन महाराष्ट्र विद द टीचिंग ऑफ, तो यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में भक्ति को प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर 136 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द भक्ति कल्ट स्प्रेड इन महाराष्ट्र विद द टीचिंग ऑफ, यहाँ पर संत तुकाराम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन, तो विजयनगर साम्राज्य का रिमेन्स कहाँ पर मिलता है, तो हम्पी आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द सिख गुरु हु रोट गुरु नानक बायोग्राफी वाज, तो कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु नानक साहब की बायोग्राफी लिखी थी। 138 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने यहाँ पर गुरु नानक जो सिख के पहले गुरु थे उनकी बायोग्राफी लिखी थी। नेक्स्ट, वेयर इज गोल गुम्बज द लार्जेस्ट टोम इन द वर्ल्ड सिचुएटेड, तो गोल गुम्बज किस जगह पर सिचुएटेड है। 139 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीजापुर। बीजापुर में आपको यूसुफ आदिल शाह ने इसको बनाया था, बीजापुर में गोल गुम्बज का निर्माण कराया था। टू टेक केयर ऑफ द कॉन्कर्ड लैंड्स मोहम्मद गौरी लेफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जनरल, तो मोहम्मद गौरी का यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जनरल था जिसने शासन करना शुरू कर दिया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 140 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी वापस जब चला गया था तो उसके बाद यहाँ पर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने ही शासन करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, द फेमस सिटी ऑफ भोपाल वाज फाउंडेड बाय द राजपूत रूलर, जो भोपाल सिटी है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो इस सिटी को किसने स्थापना किया था, किस राजपूत शासक ने स्थापना किया था। 141 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल सिटी की स्थापना करी थी, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। चांद बीबी द फेमस मुस्लिम रूलर बिलोंग टू विच किंगडम, जो चांद बीबी थी वो किस किंगडम से बिलोंग करती थी। 142 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर से अहमदनगर के किंगडम से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाई, तो पृथ्वीराज रासो की पुस्तक के लेखक यहाँ पर चंद बरदाई ने लिखी था। ठीक है, 143 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। नेक्स्ट, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा कौन सा था, तो पर्शियन हो जाएगा। ठीक है, 144 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्शियन। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान द फर्स्ट वुमेन टू सीट ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज द डॉटर ऑफ, तो ये आपका इल्तुतमिश की डॉटर थी यहाँ पर रजिया सुल्तान, और इसके बेटे का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर्ड द कोहिनूर डायमंड, तो कौन सा ऐसा आक्रमणकारी था जिसने यहाँ पर कोहिनूर डायमंड को लेकर भाग गया था, तो नादिर शाह। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय इसने कोहिनूर डायमंड को लेकर चला गया था। 146 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर, तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किस शासक के समय में, मुगल शासक के समय में यहाँ पर स्थापना किसने बनवाया था, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। 147 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट सिख स्टेट वॉज, तो इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की स्थापना किसने करी थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा रंजीत सिंह ने। राजा रंजीत सिंह ने यहाँ पर इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की स्थापना करी थी। द इनोवेटर ऑफ द रिवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वाज, तो अकबर के दरबार में रिवेन्यू कौन कलेक्ट करता था। 149 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल ही रिवेन्यू डिपार्टमेंट के यहाँ पर हेड थे। नेक्स्ट, नेम द लैंग्वेज दैट वाज डेजिग्नेटेड एज द कैंप लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, तो कैंप लैंग्वेज किसको बोला जाता था, किस लैंग्वेज को। 150 की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उर्दू। उर्दू को कैंप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था और इनका दरबारी भाषा था पर्शियन। विच इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल मिडाइवल इंडियन टेम्पल्स, तो यहाँ पर आपको मिडाइवल टाइम्स में बताना है कि कौन सा ऐसा टेम्पल था जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा था, टॉलेस्ट था।
151 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर एट तंजौर, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अ रिनोन्ड जैन स्कॉलर हु वॉज ग्रेटली ऑनर बाई अकबर वाज, तो कौन सा ऐसा जैन स्कॉलर था जो कि अकबर के द्वारा ऑनर किया गया था। 152 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिविजय। हरिविजय एक जैन स्कॉलर थे जो जिनको अकबर ने ऑनर किया था। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सिकरी, तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में उपस्थित नहीं था। तो 153 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद आपको दो मोती मस्जिद है, एक आपको आगरा में देखने को मिलेगा जिसको शाहजहां ने बनाया था, और एक दिल्ली में देखने को मिलेगा जिसको औरंगजेब ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद। बाकी पंचमहल दिल्ली में है, मरियम प्लेस आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, और सलीम टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती ये भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। द सुल्तान हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर सिकंदर सानी वॉज, तो सिकंदर अपने आप को सेकंड सिकंदर कौन बोलता था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। 154 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय, तो सबसे बड़ा आर्मी स्थापना किसने बनाया था अपने साम्राज्य के लिए, तो 155 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा चलाया था। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग्स डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम, भीम प्रथम ने हराया था मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेयर इज द बड़ा इम्बार लोकेटेड, तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन एट कलनौर, तो इन्होंने कब अपने अकबर ने कब शपथ लिया था। 158 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, जब 13 वर्ष के थे इन्होंने शपथ लिया था। नेक्स्ट, बहादुर शाह वॉज द, बहादुर शाह कौन था, तो यहाँ पर बहादुर शाह वॉज, तो बहादुर शाह यहाँ पर ये उत्तरी मुगल काल के एक शासक थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी। बहादुर शाह कौन थे, तो सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी के बाद बहादुर शाह यहाँ पर शासन किए थे। द बेसिक पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीन इलाही वॉज, तो दीन इलाही क्यों बनाया गया था, तो 160 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल फेथ के लिए। दीन इलाही क्यों बनाया गया था, तो यूनिवर्सल फेथ के लिए बनाया गया था। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिख्स, तो सिख के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बाद इन्होंने इस पोस्ट को समाप्त कर दिया था। 161 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन थे, तो ये आपके जयदेव होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गौरी, तो कौन सा ऐसा बैटल था, तो ये फर्स्ट बैटल में तो आपको पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था इसको, सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने हार गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 163 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड बैटल ऑफ तराइन। द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट, तो सबसे ज़्यादा तो देखिए स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद, उसके बाद लोधी वंश। तो सबसे यहाँ पर स्लेव ममलुक वंश जिसको बोलते हैं, इसको 84 वर्षों तक, और खिलजी यहाँ पर 30 वर्षों तक शासन किया था। तुगलक ने 94 वर्षों तक, यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी 37, ये लोधी 75। तो आप देख लीजिए सबसे कम यहाँ पर खिलजी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर तुगलक। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा 84, 30, 94, 37, 75। एक पूछा क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट टाइम, तो ये तुगलक ने सबसे ज़्यादा समय तक राज किया था, खिलजी सबसे कम समय तक। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुतुब मीनार एज वी फाइंड एट प्रेजेंट वाज फाइनली रिब्यूल्ड बाय, तो दोबारा कुतुब मीनार को किसने बनाया गया था। 165 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, इसका मरम्मत कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सल्तनत, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था सल्तनत काल में, मुगल दिल्ली सल्तनत काल में। तो 166 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्शियन, इनकी दरबारी भाषा थी। व्हाट इज मीट बाई पीर इन द सूफी ट्रेडिशन, जिंदा पीर जैसे आप सुने होगा औरंगजेब को बोला जाता है, तो पीर किसको बोला जाता है, गुरु को भी बोला जाता है। ठीक है, गुरु ऑफ द सूफी। 167 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूफी। तो गुरु ऑफ द सूफी को पीर बोला जाता है, और जहाँ पर ये सूफी संत रहते हैं इन जगह को खानकाह बोला जाता है, और शिष्य को सूफी संत में शिष्य को बोला जाता है यहाँ पर मुरीद। मुरीद जैसे कोई टीचर हुआ, उसके कुछ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हो गए मुरीद, और उनके टीचर हो गए पीर। ठीक है, नेक्स्ट, द खालसा पंथ वॉज क्रिएटेड बाई गुरु गोविंद सिंह इन विच ईयर, तो आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना करी थी, तो किस ईयर में करी थी इन्होंने खालसा पंथ। 168 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1669 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज मोती मस्जिद लोकेटेड, तो मोती मस्जिद आपको आगरा में देखने को मिलेगा। मोती मस्जिद आपको आगरा में देखने को मिलेगा। 169 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा, शाहजहाँ बनाया था, और एक मोती मस्जिद जिसको औरंगजेब ने बनाया था। इल्तुतमिश एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ लर्निंग एट, तो इल्तुतमिश ने एक सेंटर ऑफ लर्निंग
बनाया था, कहाँ पर है? 170 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? तो कौन सा इसमें से पेयर इनकरेक्ट है? आपको बताना है कि यहाँ पर एक दिल्ली सल्तनत के शासक है और उनके बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो इनकरेक्टली कौन सा मैच है? तो 171 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंगेज खान और अलाउद्दीन। चंगेज खान आपको इल्तुतमिश के समय में आया था, ठीक है। तो बाबर और संग्राम सिंह के साथ युद्ध हुआ था। शेर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध देखने को मिला था। अकबर और हेमू के बीच में युद्ध देखने को मिला था, लेकिन ये अलाउद्दीन के साथ नहीं था। चंगेज शाह इल्तुतमिश के समय में भारत में आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ फेलियर 7 times बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ फेलियर बिकॉज, तो क्यों इसे फेलियर बोला जाता है? 172 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वॉज नॉट प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। तो इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर करी थी, टोकन मुद्र चलाया था। तो बहुत सारे 4-5 रीजन है, ठीक है। 173 का आपका फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा करेक्टली मैच है ये आपको बताना। मैच है 173 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरम खां। अकबर का संरक्षक बैरम खां ही थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड पर्सन इवेंट्स। तो देखिए यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच पर्सन, एक तरफ आपको पर्सन देखने को मिलेगा और एक तरफ इवेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैच करके देख लेते हैं। सुल्तान शेख और मोहम्मद सोमनाथ। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, ठीक है। मोहम्मद कॉन्क्वेस्ट ऑफ गौरी सिंह, मोहम्मद गौरी ने सिंध पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन रिवोल्ट इन खिलजी बंगाल, मोहम्मद चंगेज, मोहम्मद बिन तुगलक खान, चंगेज, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान। तो ये आपका नहीं था करेक्टली। मैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय नहीं आक्रमण नहीं किया था। अलाउद्दीन रिवोल्ट इन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी रिवोल्ट इन बंगाल, तो बंगाल में नहीं किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, तो सिंध पर आक्रमण मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन कासी ने आक्रमण किया था। तो सिर्फ आपका पहला सही हो जाएगा कि यहाँ पर महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, ठीक है। सिर्फ आपका यहाँ पर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल इन दिल्ली। तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके चलते भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द ओनली हिंदू कटियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही। तो दीन अकबर और बीरबल के बीच में चलते रहता था यहाँ पर ही। तो 176 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दीन इलाही। कौन सा ऐसा हिंदू कटियर था जिसने दीन इलाही धारण किया था? तो पहला बीरबल ही था। Which of the following Mughal emperor is credited with the composition of Hindi songs? Which of the following Mughal emperor is credited with composition of Hindi songs? तो हिंदी सॉन्ग्स कौन कंपोजिट करता था? 177 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट, द अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाई। तो अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था ये पद? 178 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोबिंद। हरगोबिंद ने यहाँ पर अकाल तख्त की स्थापना करी थी। हु वाज द रिजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डेज। तो बैरन खां के नेतृत्व में यहाँ पर अकबर चलते थे। ऑप्शन 179 का आपका यहाँ पर बैरन खां करेक्ट हो जाएगा। बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान। तो बलबन किसके अंडर में काम करता था सुल्तान बनने से पहले? तो बलबन नसरुद्दीन टोपी सिलकर काम चलता था इसका। 180 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन। हुमायूं हैड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ। तो हुमायूं के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चौसा और चौसा चौसा का युद्ध और कनौज 1540 में, ठीक है। 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा था और 1540 में कनौज का युद्ध लड़ा था। तो ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ। तो 181 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनौज, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण देवराय बिल्ट द कृष्ण स्वामी टेम्पल इन हम्पी विच इज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ। तो कृष्ण देवराय ने एक कृष्ण स्वामी मंदिर बनाया था हम्पी में, तो किस राज्य में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा हम्पी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान का लास्ट शासक कौन सा था? तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा आपका। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो
हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान ने बैटल ऑफ तराइन हुआ था फर्स्ट बैटल 1191 में, किसको हराए थे? तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी को हराए थे। 184 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। अगले क्वेश्चन गति धारण किया था। बाबर वॉज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाई, तो यहाँ पर बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराया था, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी लिख लीजिए, इब्राहिम लोदी को यहाँ पर हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। राज तरंगिणी वॉज रिटेड बाई, तो ये राज तरंगिणी कलहन ने लिखा था। कलहन ने लिखा था। हमें कश्मीर के बारे में जानकारी देता है। हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर, ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलेक्जेंडर खिलजी ने को सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। इसने सिकंदर सानी की टाइटल धारण की थी। हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, तो सी रूट टू इंडिया किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा ने किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज इन दिल्ली इज नॉट इंक्लूडेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो कौन सा ऐसा दिल्ली में मॉन्यूमेंट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है? 189 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जंतर मंतर। जंतर मंतर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, तो गीता को पर्शियन में किस शासक ने ट्रांसलेट किया था? 190 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दारा सिको। दारा सिको ने यहाँ पर गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वाज डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ, तो राणा प्रताप सिंह को किसने हराया था? कौन सी मुगल आर्मी ने राणा प्रताप सिंह को हरा दिया था? 191 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और इसी के दौरान यहाँ पर मुगल आर्मी ने राणा प्रताप सिंह को हरा दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग अटैक द सोमनाथ टेम्पल, तो सोमनाथ पर कौन सा आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। 192 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी 1025 से 26 में। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन द स्टेट ऑफ, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। सन टेम्पल आपको उड़ीसा में। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ, तो पृथ्वीराज चौहान को कौन से बैटल में हराया था मोहम्मद गौरी ने? तो ये प्रथम में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और दूसरा में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड का करेक्ट हो जाएगा 194 का। 195 द फेमस बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फाउट, तो कब तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 एडी में हुआ था। 195 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालीकोटा का बैटल 1565 में। हु अमंग्स द फॉलोइंग सक्सीडेड औरंगजेब, तो औरंगजेब के बाद आपको कौन सा ऐसा शासक था जो कि मुगल साम्राज्य का पर अपना शासन किया? 196 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौजम। इसको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। ठीक है, मौजम आजम अंबज और कामबख्श के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था, और मौजम इसमें विजय प्राप्त किया था। बीबी का मकबरा इस लोकेटेड इन इंडिया है, तो बीबी का मकबरा यहाँ पर बताना है आपको भारत के किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा? 197 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा आपको। वेयर डिड औरंगजेब डाइड, तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया था। 1707 में किस जगह पर हुआ था? 198 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमद नसर। अहमद नसर में ही यहाँ पर आपको औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन लेटर्स ऑफ इन्वेस्टिचर फ्रॉम द खलीफा वाज, तो खलीफा का पद किसने धारण किया था? 199 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही यहाँ पर खलीफा टाइटल धारण किया था। विच सुल्तान रिसीव्ड अ रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम खलीफा, विच सुल्तान रिसीव्ड अ रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम खलीफा, तो खलीफा से किसको मिला था? 200 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने मनसबदारी सिस्टम को भारत में इंट्रोड्यूस किया था? 201 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने यहाँ पर अपने दरबार से यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, लागू किया था। द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई, तो मार्केट रेगुलेशन किसके कौन से मुगल शासक द्वारा यहाँ पर चलाया गया था? 202 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में मार्केट रेगुलेशन को स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर रोट देयर ओन ऑटोबायोग्राफी, तो मुगल साम्राज्य के कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने खुद अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? 203 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और जहांगीर। बाबर ने लिखा था तुजुके बाबरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अरेंज द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत गिवन बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले आपका स्लेब आया था, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। स्लेब तो सबसे पहले आपका डी हो जाएगा खिलजी, डी ए स्लेब खिलजी, तो डी ए बी ए पी, तो आप यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 204 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, तो
पैरेट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो को बोला जाता है। 205 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। तोते हिंद जिसको बोला जाता है अमीर खुसरो। प्रेजेंटली दौलताबाद वेयर मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कैपिटल फ्रॉम दिल्ली इज सिचुएटेड नियर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अभी यह कहाँ पर मिलेगा आपको? 206 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज, तो कौन सा पहला मुगल एम्परर था? तो बाबर था। बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेम द इंडियन किंग हु वार्मली रिसीव्ड द पोर्टुगीज ट्रैवलर वास्को डी गामा व्हेन ही अराइव्ड एट लैंडेड कालीकट। तो जामोरियन था। जामोरियन ने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज, तो 209 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। सेवियर ऑफ बलबन, दिल्ली सल्तनत किसको जाना जाता है? बलबन को जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्री परम्बदूर इज द बर्थ प्लेस, तो ये किसका बर्थ प्लेस है? श्री परम्बदूर। 210 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। नेक्स्ट, हु वॉज द दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज जजिया इवन ऑन ब्राह्मण्स, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया लागू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर, तो अकबर का यहाँ पर द्वितीय राजधानी कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अकबर की द्वितीय राजधानी फतेहपुर सीकरी में था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाई, तो जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा सन टेम्पल, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरसिंह प्रथम ने बनाया था। नरसिंह प्रथम ने यहाँ पर बनाया था कोणार्क का सन टेम्पल, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट, तो टॉम्ब ऑफ जहांगीर कहाँ किस जगह पर बनवाया गया है? 214 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। टॉम्ब ऑफ जहांगीर लाहौर में है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां, नूरजहां का ओरिजिनल नेम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा था नूरजहां की ओरिजिनल नेम। अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन, तो कहा किस जगह पर करता था रिलीजियस धार्मिक अपना धार्मिक डिस्कशन किस जगह पर करता था अकबर? 216 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इबादत खाना। नेक्स्ट, हु सक्सीडेड गुरु नानक, गुरु नानक के बाद सिख के अगले गुरु कौन आए थे? 217 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुरु अंगद, जिन्होंने संगत और पंगत की शुरुआत करी थी, लंगर व्यवस्था। हु अमंग द दिल्ली सुल्तान्स डाइड ऑफ सडन फॉल फ्रॉम अ हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। द मोस्ट पावरफुल पेशवा वॉज, तो मराठा साम्राज्य में आपको पेशवा देखने को मिलते थे, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल पेशवा कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट, शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ, तो कौन सा युद्ध था जिसमें शेर शाह सूरी ने यहाँ पर आपको हुमायूं को हरा दिया था और गौर पर कब्जा कर लिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 64, जो कि आपको 1539 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हेन द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन, तो दिल्ली सल्तनत का शुरुआत 1206 एडी में होता है। ठीक है, 221 का सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस लेदर टोकन करेंसी इन इंडिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर लेदर टोकन करेंसी की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हेन डिड द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड, तो दिल्ली सल्तनत का समय कब होता है? तो 1206 से 1526 तक चला था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन द रेन ऑफ, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस एक बुक लिखा था, किसके समय में लिखा था? तो 224 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर। अकबर के समय में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की पुस्तक लिखी थी। विच इज़ द होली बुक ऑफ द सिख रिलीजन, विच इज़ द होली बुक ऑफ सिख रिलीजन, तो सिख धर्म का एक होली बुक कौन सा है? 225 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का एक प्रमुख किताब है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज नॉट बिल्ट बाई अकबर, तो अकबर के द्वारा कौन सा ऐसा फोर्ट है जो कि नहीं बनवाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था, बाकी अकबर फोर्ट यहाँ पर आगरा में अकबर फोर्ट बनाया था, इलाहाबाद फोर्ट बनाया था, और लाहौर फोर्ट यहाँ पर अकबर ने ही बनवाया था। ग्वालियर फोर्ट अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था। 227 विच मुगल एम्परर ट्रांसफर द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका शाहजहां। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल की निर्माण कराया था। मुल्तान वॉज नेम्ड बाई द अरब्स एज,
तो सिटी ऑफ मुल्तान वॉज डन बाय द अरब्स। तो अरब शासक ने यहाँ पर मुल्तान को कौन सा नाम दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिटी ऑफ गोल्ड। सिटी ऑफ गोल्ड मोहम्मद गौरी ने दिया था जब उसने आक्रमण किया था मुल्तान पर। बीजापुर इज नोन फॉर इट्स। तो बीजापुर किस लिए फेमस है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोल गुम्बज। गोल गुम्बज के लिए फेमस है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ट्राई टू प्रोहिबिट सती। तो सती प्रथा को बैन करने का प्रयास किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को बैन करने का समाप्त करने का प्रयास किया था। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बैन म्यूजिक एंड डांसिंग। तो यहाँ पर औरंगजेब बहुत ही कट्टर शासक था जिसने म्यूजिक और डांस को बैन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, तुलसीदास रोट रामचरितमानस किसके समय में? तो अकबर के समय में इन्होंने लिखा था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली। तो हुमायूं टॉम्ब किसने बनवाया था? 2, 3, 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाजी बेगम। हाजी बेगम ने हुमायूं के लिए हुमायूं टॉम्ब बनवाया था। हाउ मैनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड सूरत। तो सूरत पर शिवाजी ने कितने बार आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 बार। हाउ मैनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड सूरत, ये 2 बार हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो बहलोल लोधी ने यहाँ पर लोधी डायनेस्टी की स्थापना करी थी। दीन इलाही या हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम अ मेंबर ऑफ दीन इलाही। तो दीन इलाही यहाँ पर अकबर ने स्टार्ट किया था और बीरबल पहला एक हिंदू शासक था। ठीक है, 238 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीरबल। नेक्स्ट, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वाज। तो कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसने रेगुलर करेंसी इशू किया था और दिल्ली को ऑफिशियल यहाँ पर अपना कैपिटल माना था? 239 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट, हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान परसुएड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो लॉ और आयरन की नीति किस लॉ और खून की नीति किसने अपनाई थी? 240 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने लॉ और रक्त की नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज हिज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में यहाँ पर ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। हु वाज अकबर्स फेमस रिवेन्यू मिनिस्टर। तो अकबर का फेमस रिवेन्यू मिनिस्टर कौन था? तो ये आपका टोडरमल हो जाएगा। ठीक है, 242 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एबॉलिश जजिया। तो जजिया पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था? तो ये अकबर ने प्रयास किया था जजिया को समाप्त करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज द ओल्डेस्ट। कौन से इसमें से सबसे ओल्डेस्ट मोनूमेंट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजंता केव्स, जो कि आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द हाउस ऑफ पेशवा। तो हाउस ऑफ पेशवा के संस्थापक कौन थे? 245 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने ही हाउस ऑफ पेशावर की स्थापना करी थी। सॉरी, पेशावर है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन द ईयर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था और द्वितीय 1556 में हुआ था। पहला 1526 में हुआ था और द्वितीय 1556 में। हु वॉज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रेस्ट द इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम ब्राह्मण्स बहमनीज। सॉरी, हु वाज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रेस्ट द इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम बहमनीज। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में हमेशा लड़ाई होते रहता था। तो 247 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने यहाँ पर गोवा को छीन लिया था बहमनी से। नेक्स्ट, हु वाज अकबर्स गार्जियन। तो अकबर के गार्जियन कौन थे? ये आपके बैरम खां हो जाएगा। बैरम खां के नेतृत्व में ही अकबर ने द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। इन विच ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी प्रैक्टिस्ड पार्टिसिपेटेड। तो महात्मा गांधी ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि आपका 1931 यानी 1931 में हुआ था। टोडरमल द ब्रिलियंट रिवेन्यू ऑफिसर वॉज सर्व अंडर। तो टोडरमल किसके अंदर? टोडरमल वॉज ब्रिलियंट रिवेन्यू ऑफिसर सर्व अंडर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह। शेरशाह के अंदर थे। शेरशाह या अकबर? अकबर हो गया। ठीक है, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मनियर्स। प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से जाना जाता है। हु ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन। तो कौन सा जिसने महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बदयूनी। बदयूनी ने यहाँ पर महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। हु बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा हट ऑफ 2.5 days एट अजमेर। तो 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये एक मस्जिद था। नेक्स्ट, हु बिल्ड पुराना किला। तो पुराना किला किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर शेरशाह ने बनवाया था, शेरशाह सूरी। द कैपिटल ऑफ यादव किंग, तो इनकी राजधानी थी देवगिरी। ठीक है, यादव किंग की राजधानी थी देवगिरी। पंडित राज जगन्नाथ वॉज द पोएट ल्यूरेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, तो पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल शासक के दरबारी थे, दरबारी कवि थे? तो यहाँ पर 256 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शाहजहां, शाहजहां के थे दरबारी कवि। अमीर खुसरो वॉज, तो अमीर खुसरो का पेशा क्या था? 257 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोएट थे। ठीक है, अमीर खुसरो एक पोएट थे, कवि थे। टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर एंड ब्रास कॉइन्स वॉज मोल्डेड आफ्टर विच कंट्री, एग्जाम्पल बाई मोहम्मद बिन तुगलक। 258 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन के बाद। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर तोमर ने यहाँ पर स्थापना किया था सिटी ऑफ दिल्ली को। नेक्स्ट, विच तुर्किश रूलर इन्वेडेड इंडिया 14 टाइम्स बिटवीन 1000 टू 1026 एडी, तो 260 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। हु वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ शाह शुजा एंड मुराद बख्श, तो शाह शुजा और मुराद बख्श के यहाँ पर एल्डर ब्रदर कौन था, बड़ा भाई? 261 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दारा सिको था। नेक्स्ट, विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर साम्राज्य, द बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था। 262 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1565 में हुआ था बैटल ऑफ तालीकोट। महाराज सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर हैड नॉट बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी एट, तो कहाँ पर नहीं बनवाया था? 263 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नोन एज दीवाने को ही वॉज क्रिएटेड बाई, तो दीवाने को ही डिपार्टमेंट किसके द्वारा बनवाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स ऑफ जहांगीर वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नादिर उल असरा, तो जहांगीर के कौन से एक चित्रकारी था जो नादिर उल असरा टाइटल दिया था? 265 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मंसूर। मंसूर को यहाँ पर नादिर उल असरा का उपाधि धारण किया था, यहाँ पर जहांगीर ने दिया था। विच मोनूमेंट इज इन पिंक कलर, तो कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आपको पिंक कलर में देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवा महल। हवा महल आपको पिंक कलर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर इन इंडिया इन 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी के दौरान गुरिल्ला वॉरफेयर किसने अपनाया था? 267 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवाजी। शिवाजी ने यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर को यूज़ किया था युद्ध के दौरान। डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड बाई शेरशाह सूरी कनेक्ट्स, तो ये नेशनल हाईवे फर्स्ट है, नेशनल हाईवे 1 को ही यहाँ पर बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो 269 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर टू ईस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेन कंट्री वॉज द फर्स्ट वन टू ट्रेड विथ इंडिया, तो कौन सा ऐसा पहला फॉरेन कंट्री था जिसने भारत के साथ व्यापार करता था? 270 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पुर्तगाल। विच मोनूमेंट इज ऑल्सो नोन एज द ड्रीम इन द स्टोन्स, तो कौन सा ऐसा विच मोनूमेंट इज नोन एज द ड्रीम इन स्टोन्स, कौन सा ऐसा मोनूमेंट है जिसको ड्रीम इन स्टोन के नाम से जाना जाता है? तो पंचमहल आपका करेक्ट हो जाएगा, पंचमहल को ड्रीम इन स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां वाज, तो कौन सा इसमें से है जिसने शाहजहां के दौरान आया था? विदेशी भ्रमणकारी था जिसने शाहजहां के दरबार में आया था। 272 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनिच। अब्दुल फजल वॉज द सन ऑफ विच सूफी सेंट, अब्दुल फजल वॉज द सन ऑफ विच सूफी सेंट, तो किस सूफी सेंट के अब्दुल फजल बेटे थे? 273 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, शेख मुबारक। शेख मुबारक एक सूफी सेंट थे जिनके बेटे अब्दुल फजल थे। विच डायनेस्टी वाज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा, तो बैटल ऑफ तालीकोटा आपको 1565 में देखने को मिलेगा। ये जब बैटल हो रहा था तो कौन सा यहाँ पर कौन सा अंपायर डायनेस्टी शासक कर रहा था? 274 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलु वंश। तुलु वंश यहाँ पर विजयनगर तालीकोटा का जब युद्ध हो रहा था तो शासन कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगान, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौगान से गिर गया था। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, तो कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने अमृतसर की स्थापना करी थी? 276 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैड कॉल्ड अकबर दीन इलाही एज मोनुमेंट ऑफ हिज फॉलोइंग नॉट ऑफ विस्डम, तो दीन इलाही किसने बोला है? 277 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, विंसेंट स्मिथ ने। द सिटी ऑफ विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज, तो विजयनगर साम्राज्य को किस नाम से जाना? हम्पी कर्नाटक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशू कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन। तो कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान तुगलक डायनेस्टी का शासक था जिसने कॉपर की जगह पर सिल्वर कॉइन इशू किया था। 279 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर की जगह पर यहाँ पर सिल्वर कॉइन की शुरुआत करी थी। अकबर टॉम्ब इज लोकेटेड एट बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो अकबर टॉम्ब किस जगह पर आपको देखने को मिलेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सिकंदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट, विच डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय द खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना करी थी। खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करी थी। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। तो सती का प्रमाण किस अभिलेख में आपको देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्ता द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इमीडिएट एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। तो 283 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू शो सीट्स ऑफ कोरोनेशन बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर। नेक्स्ट, इन द बैटल ऑफ पानीपत बाबर फेस द आर्मी ऑफ। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में यहाँ पर किसने? तो इब्राहिम लोदी को। ठीक है, 284 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टैब्लिश। तो भारत में सबसे पहले फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था? फ्रेंच ने सबसे पहले अपना कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया था? 285 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत में यहाँ पर फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाया था। द सिल्वर कॉइन्स टांका वॉज इंट्रोड्यूस बाई। सिल्वर कॉइन टांका किसके द्वारा? तो ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा इशू किया गया था सिल्वर का। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू अपीयर इन द कोर्ट ऑफ ड्यूरिंग जहांगीर जंग। 287 का आपका करेक्ट आंसर होगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा। द फेमस पोएट अमीर खुसरो वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फ्लोइंग। तो किसको छोड़कर यहाँ पर सभी के समय के दौरान ही अमीर खुसरो थे। 288 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के छोड़कर बाकी सभी इसके समय के शासक थे। व्हाट इज गोल गुम्बद। तो गोल गुम्बद क्या है? 289 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये आपको पर्शियन हो जाएगा। 290 का आपका पर्शियन हो जाएगा। नेक्स्ट, चर्चनामा रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ विच कॉन्क्वेस्ट। तो ये अरब देखने को मिलेगा। द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया वॉज। तो सबसे पहले पुर्तगीज यूरोपियन आए थे। 292 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगीज। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू मेक यूज ऑफ आर्टिलरी इन वॉरफेयर इन मिडाइवल टाइम। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत में किसने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था? 293 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था। फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री वाज। सबसे पहले मुगल समय में रजिया सुल्तान ने शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू मोहम्मद बिन देवगिरी दिल्ली टू देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित कर दिया था। हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन। तो अकबर ने अपने कोर्ट में किसको म्यूजिशियन किया था? तो ये आपका तानसेन थे, यन तानसेन। 296 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तानसेन। नेक्स्ट, बहादुर शाह वॉज बॉर्न इन द ईयर। तो बहादुर शाह फर्स्ट का जन्म कब हुआ था? इस समय, इस ईयर में। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1643, 1643 में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलबरूनी अकाउंट ऑफ इंडिया। तो अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखा है? 298 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखा है। चलिए, थैंक यू।